हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज IDVI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ एक बार फिर। इस साल का दूसरा था ये एग्ज़ाम। ठीक है, और लास्ट डे भी था, मतलब इस साल का। तो फाइनली ख़त्म हो गया। तो आज मैं आपको ना एक डिटेल में बहुत अच्छे से मैं बताता हूँ कि कैसा था। बहुत सारा अभी मैंने वीडियोस देखा है। मतलब कि जब मैं आ रहा था वापस से तो चेक ही कर रहा था कि कैसा कैसे बच्चे के अटेम्प्ट रहे हैं, कैसे कैसे लोगों का हो रहा। तो एक चीज़ मैंने गौर किया, जिसका बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट है ना वो सब लिख रहा है, और जिसका कम अटेम्प्ट है ना तो वो सब लिख ही नहीं रहे। वो लोग मतलब कि एकदम से डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो कैसा रहा था पेपर मैं अभी बताता हूँ कि सबसे पहले अगर हम बात करें LRDI सेक्शन का, तो उसमें जो पजल थे ना, पजल थे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। एक पजल था मॉडरेट जो कि आराम से हो रहा था। एक पजल था ट्रिकी जो कि ऑपरेशन वाला था, ऑपरेशन सेल्स और ITA से करके था। उसमें मेरा हो गया 15 मिनट बर्बाद। छोटा दिख रहा था और हमको लग रहा है कि मैक्सिमम लोग फंसे हैं उसमें। छोटा दिखा होगा, पटाख सब पकड़ा होगा बनाने के लिए। उसमें एक चीज़ था कि टी जिसमें भी बैठा है ना, ठीक है, वो ऑपरेशन से दो अधिक है। ऑपरेशन में जितने लोग बैठे हो उससे दो अधिक है। और एक कंडीशन ये भी दे रखा था कि EP साथ में बैठ रहा है और P जो है वो ऑड नंबर के साथ बैठा हुआ है, यानी ऑड नंबर लोग उसके अंदर है। ठीक है, अब ये इतना कंफ्यूजन था कि 15 मिनट मेरा लेकर के चला गया। अब थोड़ा सा तो मुझे तो पता चल गया था वहाँ पे कि यहाँ स्विच करना चाहिए अब जल्दी से। लेकिन मन जो होता है ना एक अंदर से क्या बोले, वो कहीं ना कहीं मतलब कि पकड़ के था कि बनेगा। एक बार और अटेम्प्ट लिए, जब 5 से 6 मिनट में नहीं बना, फिर मैंने 10 मिनट दिया, फिर भी नहीं बना वो। उसके बाद मन मेरा बोला कि ठीक है, अब आगे निकलो। ठीक है, उसके बाद आए, उसका धीरे धीरे बनाते चले गए। और अब हम बताते हैं कि उसका जो मिसलेनियस था ना, मिसलेनियस इजी था, इजी टू मॉडरेट था। और उसके बाद इसका ये वाला जो सेक्शन था, क्या कहता है, और DI जो सेक्शन था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। थोड़ा सा लेंदी था, कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे, लेकिन आराम से हो जा रहे थे अगर बढ़िया से, अगर आपने टेबल ये सब सब चीज़ बनाया है तो। और थोड़ा कैलकुलेटिव था। तो DI बता, 3 DI आए थे। दो, एक पाई चार्ट आया था, 2 पाई चार्ट वाले आए थे। ठीक है, बहुत ही ईजी था वो भी, मतलब कि आराम से आप लोग टेबल बना लेते उसका। एक बार ग्राफ आया था, एक टेबल बेस आया था। बार ग्राफ में मेल की संख्या दी हुई थी, और और टेबल में मेल का रेशियो और प्लस टोटल जो होता है मेल फीमेल दोनों का रेशियो दिया हुआ था, तो वो इजीली बन रहा था। ठीक है, और एक और था आपको कि टेबल बेस्ड DI करके था। टेबल बेस्ड इधर परसेंटेज में दिया हुआ था कि इतना लोग इतना परसेंट अधिक है। ठीक है, उस टाइप का था, एक वही था। तो ये 3 को DI था। आपने देखा 3 DI था, तीनों इजी था। कुछ कुछ क्वेश्चन थे थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से घुमावदार, लेकिन हो जा रहे थे। लेकिन मेरे 2-3 के को आंसर नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्या है। बाकी सबके तो आंसर आ रहे थे, वही 2-3 के आंसर आ रहे थे, नहीं तो हम छोड़ दिया करो इसी को लेकर के। ठीक है, टोटल मेरा जो LRDI का सेक्शन में जो मेरा रहा है वो 30 रहा है अटैम्प्ट, 30 के आसपास। ठीक है, और लगभग वो लोगों के अटैम्प्ट उतने रहे, 27, 28, 30, 31, 34, और कुछ कुछ के अटैम्प्ट रहे 55, 44, 49। हो सकते हैं भाई, उनका तैयारी का लेवल किस टाइप से है मुझे तो नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन वैसा नहीं था। 55, 49 वाला क्वेश्चन नहीं था। अब पता नहीं वो लोग कैसे बनाए, नहीं पता। अब आते हैं आपको इंग्लिश वाला सेक्शन में। इंग्लिश बहुत ईजी था। ठीक है, जिनके इंग्लिश बहुत अच्छे थे, ठीक है, उन्होंने पूरा कर दिया होगा, या 35 का किया होगा, 36 या 30 प्लस किया होगा जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है। ठीक है, जिनका इंग्लिश मेरे जैसा है वो लोग 25 प्लस किए होंगे। 25-30 के बीच में था, लेकिन मैंने 24 ही किया, जिसमें कि 2-3 तो वर्ड वाले गलती हो गए। एक वर्ड आप लोग प्लीज़ श्योरिटीज़ के साथ बताना कि एक स्पॉट करके था। ठीक है, एक फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा था आपने, फिल इन द ब्लैंक्स में एक स्पोर्ट का क्या लिखा था आपने, और एक क्लियर का क्या आपने वर्ड लिखा था। ये 3 को भाई ये मुझे बताना, मैं कंफर्म हो जाऊंगा। ठीक है, और इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था। इंग्लिश में फ्रेज, इंग्लिश में वो वाला होता है ना ग्रामेटिकल वाला। एक तो इरर आता है, एक ग्रामर इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन होता है ना, वो था 4-5 क्वेश्चन। वर्ड स्वैप अप वाला क्वेश्चन था, ईजी था वो भी। और पैराजम्बल था, वो ABCD ये सब दिया हुआ रहता है ना, वो वाला था कि आपको बस सेंटेंस, उसको खाली ऑप्शन को पढ़ते रहते हैं तो अब चेंज हो जाता है वो तुरंत। और इसके बाद आपको था पैरा जंबल। पैरा जंबल में मैंने पूरा पैरा जंबल सॉल्व नहीं, पता नहीं अंदर से आवाज़ नहीं आ रहा था उसको सॉल्व करने का। ये क्या मतलब कि वो था, क्योंकि समय भी कम बचा हुआ था, 10 मिनट बचा हुआ था। मैंने सोचा पैसेज कर लूँ या फिर वो कर लूँ। तो मैंने खाली उसका पहला फाइंड किया था, ई से स्टार्ट हो रहा था, तो मैं ई लगा करके मैं छोड़ दिया।
उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट में। और उसके बाद फिर नीचे गए तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी लगा मुझे वो था पैसेज। पैसेज में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आंसर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, तो मैं पैसेज नहीं बनाया, छोड़ दिया उसका। 3-4 को क्वेश्चन बस बनाया, बस वही छोड़ दिया। बाकी टफेस्ट था, सबसे ज़्यादा टफेस्ट मुझे लगा जीए। जीए मतलब कि दिसंबर से मैक्सिमम पूछा था, और जीए का ना पैटर्न बहुत अच्छा था। कैसे था, 20 से या 24, 20 से 24 गो होगा आपको जीए। उसके बाद था आपको 20 गो आराम से आपको कंप्यूटर था, और 15 से 16 को हम आपको लगता है बैंकिंग अफेयर्स था। बैंकिंग अफेयर्स इजी टू मॉडरेट साइड में था, जो बैंकिंग अफेयर्स पढ़े हुए थे वो लगाए होंगे अच्छे से, ठीक है। और जो बैंक, और सबसे ज़्यादा जो था ना दिसंबर से पूछा था, ठीक है। जीए मुझे ज़्यादा याद नहीं तो मैं करवा देता, ठीक है। 2-3-4 क्वेश्चन ही मुझे याद आ रहे हैं, एफडीआई वाला था, ये सब वाला था तो। और क्वांट का जो क्वेश्चन था, क्वांट का क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट साइड में था, ठीक है, क्वेश्चन क्वांट का। लेकिन हाँ, इजी टू मॉडरेट साइड में था क्वांट का क्वेश्चन, आराम से ना आप 20 कर जाते। मेरा जो उधर टाइम जो नहीं बचा ना, मैं 15 ही कर पाया मात्र उसमें। टोटल मेरे जो अटेम्प्ट रहे हैं वो 102 रहे हैं, जो कि पिछले बार मेरा अटेम्प्ट रह गया था 88 के आसपास। इस बार 102 क्यों रहा, ऐसा हुआ क्योंकि मैं रीजनिंग में पिछले बार मैंने मात्र 15 रीजनिंग किया था एलआरडीआई का सेक्शन में, क्योंकि वो काफ़ी टफ लगा था। फिर मैंने उस पर वर्क किया खूब बहुत ज़्यादा, फिर वर्क करके अभी मैं 30 तक पहुंच चुका हूं उसको। और उसके बाद मैथ में, लेकिन मैथ में अगर उधर नहीं फंसता तो मैं मैथ भी खींच लेता। होप्स हो कि क्या जाता है इस बार का कटअप, वो भी देखता हूँ मैं। लेट्स सी कि आप क्या जाता है। और आप लोगों से एक चीज़ का बस रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग प्लीज़ अपना जो जितना भी अटेम्प्ट है ना वो लिखिए, चाहे आप 80 क्यों ना बनाया हो, चाहे वो आपने 75 ही अटेम्प्ट क्यों ना लिया हो, वो आप ज़रूर लिखना, ठीक है। और मतलब कि वो एकदम इंडिविजुअली बताना, इंग्लिश में कितना है, मैथ में कितना है, और एक ये भी बता देना कि कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपना मार्क्स, ठीक है। उस हिसाब से ना मुझे कटअप भी फाइंड करने में समझ में आएगा कि क्या जाने वाला है इस बार कटअप, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 40,000 के आसपास ही बच्चे इसमें फॉर्म डाले हैं। और लगभग मेरे में भी ना अपसेंट था, समझ जाओ ना 5 से 10,000 बच्चा अपसेंट होगा, 5,000 का बच्चा या 10,000 बच्चा एबसेंट होगा इसमें। लगभग 35,000 या 32,000 के आसपास बच्चा अब बैठा हुआ था एग्जाम में, ठीक है, अगर पूरा हम बात करें। क्योंकि मेरे में भी एबसेंट था, मेरे में रूम में तो सब चेयर खाली ही था। लगभग वही 10 गो होंगे, 10 गो भी नहीं होगा, 7-8 गो होगा बच्चा सब, और 10 गो पकड़ के चलो भाई 10 गो था, ठीक है। उससे ज़्यादा बाकी सब चेयर खाली था मेरे एक रूम में। ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, कम से कम 60 लोगों का रूम था, उसमें 10 गो 12 गो बच्चा आया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही करके थे। तो आप लोग ज़रूर है कि एक बार आप मुझे कमेंट में बताना अपना अटैम्प्ट कितना अटैम्प्ट रहा नहीं रहा। ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर जो था वो मॉडरेट था, ठीक है। और मेरा 102 अटैम्प्ट है। आप लोग अपना अटैम्प्ट बताइए कि क्या आपका अटैम्प्ट रहा है, ठीक है। बाद बाकी मैं कटअप फिर देखता हूँ कि क्या होने वाला है, इसका क्या जाने वाला है, कटअप क्या जा सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।